कभी यूपी में था दिमागी बुखार का जबरदस्त कहर। हर साल जाती थी हजारों मासूम बच्चों की जान। सत्ता संभालते ही योगी ने कैसे दी बुखार को मात। युवाओं ने बताई दिमागी बुखार पर जीत की कहानी। जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे आसान भाषा में दिमागी बुखार भी कहते हैं, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिससे पूरा पूर्वांचल जूझ रहा था। खासकर सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के आसपास ये बीमारी ऐसा तांडव मचाती थी कि हर साल हजारों मासूम बच्चों की जान चली जाती थी। और योगी आदित्यनाथ इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ आवाज उठाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि देश की सत्ता में ज्यादातर कांग्रेस रही और यूपी की सत्ता में सपा और बसपा थी। हालात ऐसे हो गए थे कि साल 2005 में 1400 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। फिर आया साल 2017, जब यूपी में सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली। यही वो दौर था जब दिमागी बुखार जैसी खतरनाक बीमारी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने एक्शन प्लान बनाया। और अब उसका परिणाम नजर आ रहा है, क्योंकि जिस गोरखपुर में दिमागी बुखार की वजह से चीख पुकार मचती थी, उस दिमागी बुखार को योगी सरकार ने जड़ से खत्म कर दिया, जिसका जश्न 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन राजधानी लखनऊ में मनाया गया, जहां इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने आए युवाओं ने बताया योगी सरकार ने जापानी बुखार को कैसे मात दी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। वर्ल्ड हेल्थ डे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवाओं द्वारा एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत की गई, एक तरीके से कहा जाए तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है जो दिमागी बुखार पर है। और ये बीमारी अगर देखी जाए तो खास तौर से ये गोरखपुर यानी पूर्वांचल क्षेत्र में एक समय में करीब 8 से 10 साल पहले काफी ज्यादा संख्या में थी और इससे हजारों लोग यानी हजारों बच्चे इससे पीड़ित हुआ करते थे। कई की दर्दनाक मौत हुई। पिछली सरकारों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद में इस बीमारी का जिस तरीके से सफाया हुआ है, उसी सफाए को लेकर के ये पूरा का पूरा जश्न 1090 चौराहा पर मनाया जा रहा है। और बेहद खास दिन है, आप देख पा रहे होंगे दिमागी बुखार पर ये जीत का जश्न। युवा चेहरे काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से कहा जाए तो अभिशाप बन गई थी, लेकिन अभिशाप को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 9 सालों के अंदर इस पर जीत दिलाई है उत्तर प्रदेश को। और अभी फिलहाल इस बीमारी को लेकर के जो खबर है, जो रिपोर्ट्स है, जो आंकड़े हैं, वो ये है कि इस पर अभी किसी भी तरह का कोई भी बच्चा बीमार नहीं, यानी इस बीमारी पर पूरी तरीके से जीत मिल चुकी है। तो आइए कुछ युवा चेहरों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार कैसे इस खास पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? भाई शहजी। आप ये जो इवेंट हो रहा है आज का बेहद खास दिन है, क्या कहेंगे और किस तरीके से देख रहे हैं बीमारियों को लेकर के? जिस तरीके से जागरूकता आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिमागी बुखार जिस पर हम पूरी तरीके से जीत पा चुके हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, इसी एक फ्लैश मॉब के ऑप्शन पे करा के ये लोग जनता तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आज से जो कुछ साल पहले सब चीजें बीमारी या प्रॉब्लम्स कुछ हुई हैं, तो उन सब चीजें वो हो गई है खत्म, क्योंकि वो अस्पताल, डॉक्टर, इन सबके सपोर्ट की वजह से हर चीजें हो गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई अप्रूवल है ही नहीं। ये तो हम लोग अपनी तरफ से एक फ्लैश मॉब करा रहे हैं, तो उसके लिए जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है, युवा चेहरे हैं और आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 17 से पहले इस बीमारी से पूरा पूर्वांचल ग्रसित था, बहुत केसेस आते थे, तमाम बच्चे बेड पर रहते थे, बहुत अभिशाप सा बन गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, जिस तरीके से जीत मिली है? अब एक भी केसेस नहीं है इस मामले में। सपोर्ट तो हो गई, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता ना। अब गवर्नमेंट को क्या कैसे क्या बोले, वो तो इतना चीजें नहीं बता सकता उस चीज के लिए। बाकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल तो दिया ही होगा, तभी तो सब चीजें आगे बढ़ी, वरना बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला आगे चल के। बाकी बीमारी ये खत्म हो गई, अच्छी बात है। इंडिया में भी हर चीज का पड़ाव मिल रहा है। बाकी कार्यकाल सरकार का कैसा चल रहा है? आई डोंट भाई, मैं क्या नाम है दोस्त? अखिलेश नाम मेरा। अखिलेश भाई, आज बेहद खास मौका है, वर्ल्ड हेल्थ डे पर आप लोगों ने जो है जागरूकता फैलाने की कोशिश की है और जिस तरीके से दिमागी बुखार पर जीत हासिल की। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी थी जो शायद कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन 17 के बाद में कुछ सालों की मेहनत पर
ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का जश्न है कि आप मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो गई हैं और ज़िंदगियां जीरो हो चुकी हैं। जितनी मौतें हो रही थी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है 2 सालों में। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जनता भी एक्टिव हुई है। इस बीमारी को लोग हल्के में लेते थे कि छोटा सा बुखार है, यानी दिमागी बुखार लोगों की जान लेना मतलब शुरू कर चुका था और लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं यहाँ पर लोगों को एक डांस के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो अगर आज की डेट में कोई एक ऐसा घर रह गया हो जो है एक्टिव ना हो या किसी को पता ना हो, तो उनके घर तक भी हमारे एक डांस के माध्यम से एक छोटी सी पहल चलाएं, वो मैसेज पहुंच जाए। ठीक है। क्या लगता है सरकार ने वाकई में कोशिश की है 17 के बाद, क्योंकि इससे पहले ये बीमारी सुनने में आती थी, खबरों में आती थी, पूरा पूर्वांचल पीड़ित था। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास था जो आज ये पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है? बिल्कुल बिल्कुल, उन सरकार का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, सरकार अगर एक्टिव ना होती तो आज भी कई जाने जा रही होती, और ये आज इसकी डेट में जीरो हो चुका है, बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, इस सरकार तो कर ही रही है और ये शहर के साथ साथ वो गाँव में भी जा रही है और विजिट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी हम बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप हल्के में ना लें। ये बीमारी दिमागी बीमारी है, इसको आप हल्के में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इस पर आप तुरंत, हल्का सा बुखार है, आप तुरंत पहुँचिए हॉस्पिटल और तुरंत ट्रीटमेंट कराइए। रोकथाम के लिए क्या कुछ है रोकथाम के लिए बताना चाहेंगे कि शायद लोग जागरूक हो सके? देखिए, इसके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है भाई, आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और लोगों से भी गुजारिश करें कि साफ सफाई रखें, गंदा पानी ना जमने दें। और काफ़ी चीज़ें जैसे भी नगर निगम कर रही है, घर घर जा रही है, कूड़ा बटोर रही है और कर रही है, तो गवर्नमेंट अगर एक्टिव हो तो आप लोग भी एक्टिव हुई है और आप लोग भी कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट के सिर्फ एक्टिव होने से ये बीमारी खत्म होगी, गवर्नमेंट साथ साथ हम लोग को भी एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, घर के बाहर जितनी ज़्यादा गंदगी उतनी ही गंदगी घर के अंदर भी होती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट साफ सफाई कर रही है और अभियान निकाल रही है, या फिर यहाँ की संस्था, लखनऊ की संस्था मैसेज कर रही है। ऐसा नहीं है, मैसेज भी कर रही है, अभियान निकाली, सब कुछ कर रही है, लेकिन घर के अंदर भी आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। आपको किचन में बर्तन जूठे नहीं रखने होंगे, आपको झाड़ू पोछा सब टाइम टू टाइम, सुबह शाम जैसे आप कर पाएँ आप वैसे कीजिए। किसी को कोई अगर बीमार हो रहा है, आपके घर में कोई हो रहा है, तो उसको आप हल्के में ना लें, तुरंत आप हॉस्पिटल पहुँचें। तो ऐसे ही बीमारियाँ कम ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान रहेगा, जनता का भी योगदान रहेगा, सभी का रहेगा भाई इस चीज़। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? कैसा कार्यकाल चल रहा है? अब तक का 9 वर्ष पूरा हो चुका है और 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, अगले साल इलेक्शंस भी हैं। किस तरीके का कार्यकाल है? जैसा कि आपने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया कि अच्छा कार्य चल रहा है, ओवरऑल कार्यकाल देखा जाए योगी आदित्यनाथ का कैसा चल रहा है? देखिए, बाबा जी तो हमेशा अच्छे हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। देखिए, आज की डेट में हर एक चीज़ एक्टिव हो चुकी है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है और बाबा जी के जिससे वो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम चाहेंगे 2027 में फिर से आए ये सरकार और फिर से काम करे। देखिए, अब लूटपाट बंद हो चुका है, गुंडागर्दी बंद हो चुकी है, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। अब महिलाएं 12 बजे के बाद 10 नंबर पे आ रही हैं, घूम रही हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। उनको पता है कि हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं चल रही है, उनको पता है हमारे पीछे कोई चाकू लेकर नहीं दौड़ रहा है, उनको पता है एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को पता है कि हमारी जेब नहीं काटी जाएगी। इससे बड़ी चीज़ और की सबसे हर एक जनता के जितने भी मतलब जो भी है सब स्वतंत्र हो चुके हैं। और क्या चाहिए? सबका अंदर से डर खत्म हो चुका है और गुंडों के अंदर डर पैदा हो चुका है कि अगर हमने कोई ऐसी कार्रवाई की जो कानून के विरुद्ध में है तो हम पर नेक्स्ट चौराहे पर हमारे साथ वही हाल होगा जो और बदमाशों का हुआ है। और बहुत अच्छी चीज़, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चले कुछ और चेहरे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया तिवारी। कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होना? और आप लोग युवा हैं, आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो क्या कहेंगे आज के इस खास मौके को? इस खास मौके पे हम थैंक्स कहेंगे सरकार को, हमारी हेल्थ टीम्स को, जो हेल्थ फैकल्टीज हैं उनको थैंक्स कहेंगे, हमारी देश की जनता को कहेंगे, क्योंकि वो अवेयर हुई तभी ये चीज़ हम पा सकते हैं। नहीं तो आप घर पे जाके किसी को समझाओ और वो इस चीज़ को अपने दिनचर्या में लागू करे, ये आप नहीं कर सकते, ये उनका माइंड सेट कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो हमारी देश की जनता का ही है। आपको भी लगता है कि 17 से पहले ये बीमारी एक तरीके से कहा जाए तो जैसे महामारी होती है, और महामारी के अलावा कुछ ऐसी बीमारी होती है जो आजीवन चलती रहती हैं, लेकिन इस बीमारी पर पकड़ पाई है योगी गवर्नमेंट ने 17 के बाद से? क्या लगता है, वाकई में बड़ी जीत है, देश की जीत है? हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत पाई है, क्योंकि अगर ये जो है ये चीज़
आगे नहीं बढ़ाई गई होती, इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस नहीं फैलाई गई होती, या डॉक्टर्स जो जितने भी डॉक्टर्स थे इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होते, देश की जनता को इस चीज़ के लिए हेल्थ कैंप्स में अवॉइड इस चीज़ को लेकर कि हाँ आप हाइजीन को प्राथमिकता दो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार ने भी इस चीज़ में वो किया, स्वच्छता अभियान चलाया, घर घर शौचालय वो करवाया, जैसे लोगों को बताया कि आपके अगल बगल गंदे पानी भरा हुआ है तो उसको साफ़ करो, मच्छर के काटने से भी ये दिक्कत होती है। तो इस चीज़ में सबका योगदान है और इस चीज़ को सब लोग प्राथमिकता दिए हैं, तभी जाके आज हम यहाँ खड़े हैं और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या ये जैसे आप लोगों का वर्क यही है कि अलग अलग कैंपेनिंग करना, इवेंट्स करना, जागरूकता फैलाने के लिए ही आप लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जागरूकता फैलाने के लिए। और अब अगर यूथ ही नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व होगी तो फिर और लोगों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। आज का यूथ काफी समझदार है, एक दो बार आप बता देंगे तो वो चीज़ फॉलो करेगा जरूर, ये चीज़ है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगी, कैसा प्रयास चल रहा है उनका स्वास्थ्य को लेकर के, बाकी कार्यक्रमों को लेकर के क्या कहेंगी? इस बीमारी पर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से काम किया है वो दिखा आपने, बाकी ओवरऑल अगर कार्यकाल देखा जाए 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को, अगले साल इलेक्शन भी है, कैसा कार्य चल रहा है योगी जी? बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और ऐसे ही कार्य चलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा, और हम लोग तरक्की करेंगे। बाकी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है, सारी सरकारों ने अपने हिसाब से जो जो करना चाहिए उन्होंने किया। अब इस सरकार ने भी उससे आगे बढ़ के किया है, तो इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। कुछ और क्या नाम है आपका? प्रियांशी। आज का ये दिन बेहद खास है, आप लोगों ने जागरूकता के लिए ये खास इवेंट किया है, कैसा लग रहा है? आपको भी लगता है कि बड़ी जीत है, बड़ा जश्न है और इसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो दिमागी बुखार बीमारी थी जिस तरीके से यूपी से पूरी तरीके से खत्म हुई है, ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लाखों हज़ारों बच्चों की जानें गई हैं एक वक्त पर। तो उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को ठीक करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ ऐसा होता था कि गरीब जाने जा रही हैं तो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, अमीरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी। तो इस चीज़ को समझना कि हाँ इलाज मिलना चाहिए और उनका भी अधिकार है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें होती है जो शायद अगर आपने सोच ली तो खत्म हो सकती हैं, ठीक है, अगर आपने सोच ही नहीं बनाई है, सोच ही नहीं आपके पास में, तो शायद नहीं हो सकती। 17 से पहले की भी सरकार थी प्रदेश में जी, कई दशकों से चला रहा था ये सब कुछ, लेकिन कभी उस पर काम नहीं किया। लेकिन 17 के बाद अचानक से इस पर काम पाया गया, काबू भी पा लिया गया और जीत भी हुई। तो क्या कहेंगे, प्रयास है योगी आदित्यनाथ का? एक्चुअली एक कहावत है, आपने सुनी होगी, हमारे गांव में कहते हैं जैसी नीयत वैसी बरकत। जब नीयत ही नहीं होगी तो बरकत कहाँ से होगी? जब नीयत होगी तभी तो चेंज आ सकता है ना, बिना नीयत के चेंज नहीं आता है। तो नीयत थी इसलिए चेंज आया और आज जड़ से खत्म है और इलाज भी है। पहले लोग क्या करते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था ये हो क्या रहा है। बच्चा बीमार पड़ता था, बुखार होता था तो क्या करते थे, घर में कुछ नॉर्मल दवाइयाँ, फिर बाबा के पास लेके चले गए, बाबा ने जंतर बांध दिया तो सोचा ठीक हो जाएगा, हफ्ते भर नहीं ठीक आया, फिर क्या किया, कुछ और इलाज करने लगे, दूसरा बाबा ढूंढा, बाबा पे बाबा बदलते थे, हॉस्पिटल नहीं बदलते थे, दवाएं नहीं बदलते थे। तो वो दवाएं नेसेसरी हैं, साइंस और इसमें दोनों में फर्क है ना, तो ये समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो इलिटरेट लोग थे तो वो ऐसा करते थे, अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तक भी जागरूकता पहुंचाई जा रही है, बहुत अच्छी चीज है। 17 में ये जो बीमारी, 17 से पहले जब ये बीमारी थी तो हम अखबार के पन्ने में हर रोज मौत के आंकड़ों को गिनते थे, देखते थे, और खास तौर से ये बीमारी पूर्वांचल यानी गोरखपुर में ज्यादातर थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसमें योगी आदित्यनाथ भी वहां से सांसद थे उस दौरान, लेकिन कहा जाए तो करके भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जी। आपको भी लगता है कि ये जो प्रयास रहा है ये आने वाले समय में एक उम्मीद बनकर आया है कि अगर किसी तरह की ऐसी कोई बीमारी, महामारी जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती या सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, सरकार अगर आती है तो करके दिखाएगी? जी बिल्कुल करके दिखाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, एग्जाम्पल है, एक चीज सही हो सकती है तो लाख चीजें भी सही हो सकती हैं। जैसे अभी पता ही नहीं था लोगों को कि यह होता क्या है, जब पता चला तो इलाज भी पता चला कि इलाज भी है इस चीज के लिए। तो वैसे ही और भी चीजें हैं जिनका इलाज हो रहा है और उस पर काम हो रहा है। ठीक है, एक दो सवाल और रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का ओवरऑल कार्यकाल कैसा चल रहा है अभी? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या नाम है दोस्त? आकाश कुमार सैनी। आकाश भाई, कैसे देख रहे हैं आज का बेहद खास दिन है, आप लोग यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और शायद इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे जो शायद आप लोगों ने आयोजन करवाए होंगे, उसके क्या कहेंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग ये बता सकें कि आज हमारे प्रदेश ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। जी, जो हमारा दिमागी बुखार था जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे इतने सालों से, अब 2017 के बाद उसमें देखें तो केसेस बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी प्रदेश के लिए और हमारे सरकार के लिए भी। तो इसलिए हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिमागी बुखार एक तरीके से कहा जाए पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर जीत दर्ज करना क्या लगता है आपको बड़ी सफलता है? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि दिमागी बुखार एक ऐसी चीज़ है जिसके सिम्टम्स कुछ हद तक ऐसे लगते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगता था कि ये भूत प्रेत बाधा है, बच्चे पे किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, कुछ कर दिया है,
तो इसलिए लोग क्या करते थे कि बाबा के पास जाते थे, फुकवाने जाते थे। लेकिन उनको अगर ये नॉलेज होती कि हम दवाइयाँ करवाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, तो आज हमारे बच्चे जीवित बच सकते हैं। लेकिन जिसके कमी के अनुसार, जिसकी जागरूकता के कमी के अनुसार क्या होता था कि वो बच्चे सही इलाज ना मिलने पे दम तोड़ देते थे, जो कि हमारी सरकार ने और हमारे लोगों ने जागरूकता फैलाई है लोगों में, मेनली रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली है, जिसके कारण आज हम रिजल्ट देख सकते हैं कि आज केसेस 0 हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी तरीके से खत्म है ये। जी, जिस तरह से हमारे पास डेटा आए हैं, जिस तरह से हम लोगों को पता है कि ये पूरी तरीके से खत्म है, पूरी तरह से समाप्त है, जो कि एक इतने बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। जी, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, उनके प्रयासों के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हम जानते हैं कि वो ग्राउंड पे काम करते हैं, खुद भी आते हैं, खुद भी जांच करते हैं, खुद भी देखते हैं, तो इस तरीके का मुख्यमंत्री होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है, और हम आशा करते हैं वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, जनहित में काम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो, क्या नाम है? दीपक ठाकुर। क्या कहेंगे, आज बेहद खास मौका है, दिमागी बुखार पर जीत का जश्न आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि एक बीमारी ऐसी जो शायद कभी सोचा ही नहीं था खत्म होगी, वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप देख रहे होंगे हम लोग नाच गा के उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो और कैसे तैयारी हुई, कैसे प्लान हुआ कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे इस चीज़ को लेकर के? प्लानिंग का क्या, आज जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उसके प्रति हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना आज ही करते इसका सेलिब्रेशन, जिससे हमारा क्राउड भी इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो। बस। ठीक है, क्या कहेंगे सरकार के प्रयासों को लेकर, क्योंकि सरकार का ही प्रयास रहा कि जागरूकता फैलाई गई, लोगों को अवेयर किया गया, और शायद यही वजह है कि आज उस पर हम जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, जिससे क्योंकि पहले क्या था, अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, खासकर साफ़ सफाई की और हेल्थ के बारे में, और जो भी हमारे गांव दूर दराज में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे उसमें ज़्यादा सुनवाई भी नहीं होती थी, और अभी कुछ समय से काफ़ी सुनवाई भी होने लगेगी, और एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया वो भी काफ़ी ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व है, जिससे लोगों के अंदर थोड़ा सा डर आ गया है, जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, कि अगर ऐसा कुछ हम बातें नहीं सुनेंगे, गाँव के जो गरीब लोग होते थे उनकी बातें लोग नहीं सुनते थे, तो अभी सबके पास फ़ोन हो गया, लोग वीडियो बना के डाल सकते हैं, और थोड़ी सा अवेयरनेस लोगों के अंदर हो चुकी है, तो उसके प्रति काफ़ी चीज़ें सही हुई। आपको भी लगता है कि पहले झाड़ फूक वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी, बाबा हो गए, मौलाना हो गए, जिनके चक्कर में लोग फंस के जान गंवा देते थे, लेकिन अब क्या वो चीज़ें ख़त्म हुई है? अब अवेयर हुए हैं लोग, क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन है, तुरंत वो सर्विसेज मिल रही हैं, सरकार गांव-गांव तक चीज़ें पहुंचा रही है। झाड़ फूक और बाबा वाली चीज़ें लगभग 80% ख़त्म हो गई हैं, लोगों के दिमाग से वो चीज़ें वहम ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वही फिर बात आ गई सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, मोबाइल देख देख के और सारी चीज़ें, तो उस तरफ लोग अब बढ़ते ही नहीं है। और ख़ास करके हमारी जो बोल सकते हैं सरकार, क्योंकि हम लोग सरकार की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि उसने इतना ज़्यादा जागरूक किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई, जिसकी वजह से ये चीज़ खत्म हो पाई अभी तक। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? मैं पर्सनली अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा कर, तो उनके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है उनके लिए। थैंक यू। तो देख पा रहे होंगे, तो ये टीम है, और फिलहाल अभी ये लोग यहाँ पर जीत का जश्न सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि नाच गाने के जरिए इस दिमागी बुखार पर जो भी सेलिब्रेशन है वो होगा। और देख पा रहे होंगे तो तमाम युवा चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, और इवेंट्स के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी ये बीमारी अभिशाप हुआ करती थी, कभी ये बीमारी ऐसी थी जो शायद खत्म नहीं हो सकती थी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।